अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो हमने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है। नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए हैं और मैं आज सेट करने वाली हूँ ये अलमारी। और आप लोग भी जानते हैं कि एक जगह चीज़ें हम लोग रखते रहते हैं, भले हम लोग उसको एक सेटिंग से रखें, लेकिन फिर भी कुछ टाइम गुज़रने के बाद वो जगह पूरी मैसअप हो जाती है और उसकी दोबारा से हमें सेटिंग करनी पड़ती है। और ये अलमारी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हम चीज़ें इस तरह से फेंकते तो नहीं हैं, लेकिन ये ऐसा होता है कि चीज़ें उठाते करते इसी तरह से चीज़ें बिल्कुल जो चीज़ें जहाँ पर हमने रखी होती हैं वो अपनी जगह से दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती हैं। और कपड़े भी हम लपेट कर ही रखते हैं, लेकिन फिर भी वो बिखर जाते हैं कुछ टाइम गुज़रने के बाद, तो हमें दोबारा से इसको टचअप करना पड़ता है। तो ये यहाँ पर मैं आज यही कर रही हूँ। ये पूरा ये जो वाला ऊपर वाला बॉक्स है ये पूरा मैसअप हुआ था, पूरी चीज़ें इधर उधर हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो डेली अगर हम थोड़ा थोड़ा करते रहें तो ना साथ साथ ही थोड़ा घर की सफाई चलती रहती है, नहीं तो बच्चों के साथ घर के काम ही हमारे ख़त्म नहीं होते हैं। तो एक साथ हम ये पूरा बर्डन जो ना हैंडल करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें मैंने सेट करके रख ली हैं। तो ये ये जो अयान है इसके रुमाल ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं इसका ज़ुकाम नहीं जाता, तो हर टाइम इसके पास एक रुमाल तो होना ही होता है। तो ये इसके गंदे हो गए हैं, तो इसको भी मैंने भिगो दिया है। तो ये जगह जो हमारे घर का ये वाला जो कॉर्नर है ये हमेशा ही मिसअप रहता है। इसको दिन में मैं भले 50 बार साफ़ करूं या नहीं करूं, ये चीज़ें यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों की जगह कहीं और है, लेकिन यूज़ करके ये अयान और इसके बाबा और ये सब चीज़ें जो भी ये फालतू की चीज़ें हैं और इनका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग ऐसे ही करते हैं। टीथ ब्रश किए वो यहाँ पे आके रख दिया सामने, यहाँ मैं इसको सारा दिन इसको चीज़ों को समेटने में रहती हूँ। पूरे घर का सामान आपको इस एक जगह पर मिल जाएगा। तो बस अभी मैं इन चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करूँगी और फिर इसकी मैं डस्टिंग करूँगी अच्छे से और फिर ये क्लीन हो जाएगा। और अभी मैंने किया है, मैं आपको थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो आपको ये एरिया बिल्कुल उसी तरह से ही मिलेगा। तो चलिए बस इसकी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ और फिर बाकी घर के काम भी करूँगी। और जिस तरह से हमारे घर की सफाई ज़रूरी है, इसी तरह हमारी अपनी सफाई भी ज़रूरी है। जैसे कि कहते हैं कि सफाई तो निस्फ़ ईमान है, तो इंसान को अपनी भी सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं लड़कियों से, जो मेरी बहनें हैं जो मेरे वीडियो देखती हैं, मैं उनसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप लोग जैसे बाल ब्रश वगैरह करती हैं तो आपके जो बाल हैं आप इस तरह से नहीं फेंका करें, क्योंकि ये जो बाल हमारी जो जड़ से निकले हुए होते हैं इन पे जादू का असर और किसी भी मिसयूज़ के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप अपने बालों को इस तरह से नहीं फेंका करें। अपने बाल जब आप ब्रश करती हैं तो उनको निकाल के कैंची से काट कर फिर किसी शॉपर में या किसी भी पेपर में रैप करके फिर फेंका करें। और आप एक शॉपर रख लें घर में जिसमें अपने बाल जो हैं आप जमा किया करें और उनको कट लगा दिया करें, काट दिया करें। सिंपल इस तरह से जड़ से निकले हुए सीधे बाल इस तरह से नहीं फेंका करें। और इसी तरह से जो आप नाखून काटते हैं तो नाखूनों को भी इसी तरह से नहीं फेंका करें। नाखूनों को भी किसी पेपर में रैप करके आप डस्टबिन में उसको फेंक सकती हैं। इसी तरह आप अपनी चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये चीज़ें जो हैं जादू के असरात और इस तरह की चीज़ों पे सुनने में आया है कि असर करती हैं, और लड़कियों को अपनी चीज़ें इस तरह से नहीं फेंकनी चाहिए। तो बस थोड़ी छोटी छोटी सी एहतियात हैं जो हम लोग करते रहें तो मुश्किलात से बच जाते हैं। और बस इसी के साथ बात ख़त्म करते हैं। और आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। आज अपॉइंटमेंट थी हस्बैंड की, फिर से चेकअप की, तो फिर अब हम उनके साथ जा रहे हैं। और ये हम रेडी होकर रिक्शे में बैठ गए हैं आकर, और बस आज फिर वहीं जाएंगे हॉस्पिटल में और पाँव वगैरह चेक करवाएंगे। और बस दुआ कीजिएगा आप लोग भी कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे जल्दी से, वो
सेहत वाली ज़िंदगी और अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से सबको दूर रखे। बस हमें यही दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला हमें जितनी भी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। एक दिन भी अल्लाह ताला मोहताजी का ना दिखाएं, क्योंकि मोहताजी की ज़िंदगी अल्लाह किसी को ना दिखाए, ये बहुत ही मुश्किल होती है कि कभी बीमारी में एक दिन हमें लेटना पड़ जाए या किसी की मोहताजी हमें हो जाए, तो बस वो इंसान उसी चीज़ से ही टूट जाता है, क्योंकि हमने हमेशा ज़िम्मेदारियाँ उठाई होती हैं, पूरे घर को संभाला होता है, हम पूरे ख़ानदान को लेके चल रहे होते हैं। तो जब हमें ये चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है कि अब हम किसी पे बोझ बन गए हैं, ये और हम मोहताज हैं, हम किसी के, हम पानी पीने तक के मोहताज हैं। अल्लाह ताला अपने अलावा कभी भी ज़िंदगी में किसी का भी मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये चेकअप वगैरह से हम फ्री हो गए थे और अब हम वापस घर आ गए हैं और हस्बैंड चले गए थे खाना लेने, मैं और आयान घर आ गए थे और अभी हम घर आ गए हैं और अभी खाना वगैरह का वेट हो रहा है। और खाना आयान को मैं बोल रही हूँ कि जाके हाथ और मुंह धोकर आओ, और आकर फिर खाना खाते हैं। और खाना आ गया है, मैं उसको निकालूंगी और फिर खाना हम खाएंगे, क्योंकि आते आते हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई, 2-2:30 बज गए थे। और सुबह नाश्ता भी हमने जल्दी कर लिया था, क्योंकि आज हमें जाना था 12 बजे, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। अगर हम नहीं जाते तो फिर हमें ना अगले हफ्ते जाना पड़ता। वो सिर्फ डॉक्टर जो है वो हफ्ते के दिन ही मिलते हैं, तो इसीलिए फिर बस जल्दी से सारे काम ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने पहले वही काम किया कि हॉस्पिटल के लिए निकल गए। और आते आते भी वो काफ़ी यहाँ से ना दूर पड़ता है हॉस्पिटल, तो हम जब गए थे और आने में हमें काफ़ी लेट हो गया, फिर भूख भी लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि खाना बाहर से ही ले लेते हैं। और सब्ज़ी वगैरह हम ले आए थे, जो शाम में अभी मैं बना लूँगी, और दोपहर का खाना हम अब बाहर से ही खा लेंगे। और ये खाना वाना खाने के बाद मैं घर के थोड़े से काम थे जो कंप्लीट करूँगी, और उसके बाद मुझे अपनी वीडियो भी एडिट करनी थी ना। पहले ही एक दिन का वक्फा आ गया था, मैंने नहीं डाली थी, तो मुझे अपनी वीडियो भी रेडी करनी थी। और मुझे अपनी वीडियो वगैरह मैंने वॉइस ओवर किया, और बाकी सब काम कंप्लीट करने के बाद मुझे 5 बज गए इन्हीं कामों में। और फिर मैंने जल्दी से जो है सब्ज़ी वगैरह काट ली और ये मसाले वगैरह सब रेडी कर लिया मैंने, और साथ मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी। 5 बज गए थे मुझे अपने ही काम, तो अभी मैं जल्दी से हाथ चलाऊंगी और अपनी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर रख दूंगी। और थोड़े से बर्तन बच गए हैं और इनको भी मैं वॉश करूंगी, और इसके बाद मैं सालन रखूंगी। पहले मैंने चाय जब तक रखी हुई है, तो दूसरी तरफ मैं जल्दी से बर्तन वॉश कर लेती हूँ। तो ये चीज़ें दूध वगैरह मैं अपनी जगह पे रखूँगी। ये लेकर आए हैं और बर्फ का, तो बाकी ये पकने लगे हैं। ये बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं, और अभी मैं ये दूध काट के इसके अंदर डालूँगी, और चाय भी बन के हमारी रेडी हो जाएगी। जैसे ही चाय बन के रेडी हो जाएगी, तो मैं सालन पकने के लिए
के ऐड की हूँ। ये चाय पे मैंने ब्राउन शुगर डाल दी है और अभी मैं ये हस्बैंड को दे दूँगी और वो अपनी चाय पियेंगे। तब तक मेरी और आयन की चाय भी बन के रेडी हो जाएगी। उसमें मैंने वाइट शुगर ऐड की है। हस्बैंड को वाइट शुगर मना है, तो इसलिए उनके लिए मैंने चाय पहले ही निकाल ली थी। अभी उनको अपनी चाय देने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ जाऊंगी और अपना सालन रेडी करूँगी। और ये मैंने ऑयल डाल दिया है और इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं जो मैंने काट के रखे थे। प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, गोभी, आलू और नमक, मिर्च वगैरह सब कुछ ऑयल पे मैंने डाल दिया है। और सब कुछ डालने के बाद मैंने ढक्कन दे रख दिया है और मेरी आयन की चाय भी बन के रेडी हो गई है। तो अभी मैं इसको रूम में लेकर जाऊंगी और जितनी देर तक हम चाय पियेंगे उतनी देर में ये सालन बन के बिल्कुल डन हो जाएगा। और ये सिर्फ इतनी ही देर लगती है, टोटल 10 मिनट उसी में हल्की आंच पे रखना होता है। ये देखें जी, ये बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो ये बहुत ही मज़े का फ्राई सा सालन बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करूँगी। आप कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहें। और बस ये अपनी वीडियो एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।